हाँ, तो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है, शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल की फीस पर व्यय करता है और शेष राशि का 12.5% बचत करता है। शेष राशि 12.5% बचत योजना में निवेश करता है। शेष राशियों का 4/7 भाग घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि प्रत्येक खर्च करता है, शेष राशियों को अपनी पुत्रियों में समान रूप से बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्री को 4050 रुपए प्राप्त हुए तो घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि का वो ज्ञात कीजिए। आय उसकी कितनी है? आय हो जाएगी 100%, ठीक है। 10% दान में, शेष कितना बचा? 90% बचा, ठीक है। 90% में 20%, 90% का 20%, 90 का 20%, 0 से 0 कैसे? 18%, 18% स्कूल की फीस, पर खर्च करता। बचा कितना? 90% में से 18% घटेगा 2, 8 में 1 जाएगा 7, 72% बचा, ठीक है। 72% शेष बचा और शेष राशि का 12.5%, अब इसका 12.5% जमा योजना में, बचत जमा योजना में। अब 72 का 12.5% निकालेंगे, 12.5%, दशमलव को हटाएंगे, 72 गुणे 125 हुआ, नीचे 100 और 10 का ऊपर नीचे किए हैं तो दशमलव हटाया, तो 25 बचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। और 5 से कटा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो गया, 8 9 72 9 हो गया, ठीक है। 9%, अब 72 में 9% को घटाएंगे तो कितना बचा? यही हुआ ना। 72% में 9% घटाएंगे तो 63 होगा, 63%, ठीक है। अब बोला है कि 63 शेष राशियों का 4/7 भाग घरेलू मदों पर। अब इसका 4/7, 4/7, ठीक है। तो 63 का 4/7, 7 9 63, 9 चौको 36, यही होगा ना। 9 चौको 36, 36% घरेलू मद, ठीक है। और ये घरेलू में 36% पूछा तो 63% में से 36% को घटाएंगे कितना होगा? 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ 5 में से 2 जाएगा, यही हुआ ना। 5 में से 3 गया, 2 बचा, 27%। और इस 27% को 3 पुत्रियों में, उस शेष हुआ अपनी पुत्रियों में समान रूप से, शेष 3 पुत्रियों में, यहाँ 3 होना चाहिए, 3 पुत्रियों में समान रूप से बांटा। कितना कितना आया? एक पुत्री को 9%, 9%, 9%। और बोला है कि एक पुत्री को समान बांटा है ना सभी पुत्रियों को। एक पुत्री का 9% बराबर कितना होगा? 4050। 1% बराबर कितना होगा? 4050 बटा के 9। 4050 में 9 से भाग करेंगे, 9 चौको 36 हुआ, बचा कितना? 4, 5 उतरा, 9 पचे 45, कट गया, 0 उतरा, 0 चढ़ गया। 1% बराबर 450, ठीक है। और पूछा कितना है? घर के मदों का, तो 36% बराबर कितना होगा? घर का मद, घरेलू मद, 450 गुणे 36। अब 450 में 36 का गुणा करेंगे, 450 गुणे 36, 6 शून्य 0, 6 पचे 30, 6 चौको 24, 27 हुआ,
27 बार 3 शून्य शून्य, 3 5 15, 3 चौके 12, 13, 1 1 0 0, 7 5 12, 3 2 5 1 6, 16,200। घरेलू मद पर कितना खर्च किया? 16,200। आप लोगों को एक बार फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो 10% अपना धन दान पर कर देता है, तो उसका आय कितना है? 100% है, इसमें 10% दान पर कर दिया तो शेष कितना बचा? 90% बचा। और बोला है शेष राशि का 20%। अब 90% का 20% कितना होगा? 90% का 20% 18% होगा। 18% स्कूल की खर्च पर कर दिया तो 90 में से 18 जाएगा, कितना बचा? 72% बचा। और 72% में 12.5% बचत योजना में। अब ये बचत योजना में किया है 12.5%, तो 72 का 12.5% कितना होगा? 9% हुआ, ठीक है। अब 72% में से 9% घटेगा तो कितना होगा? 63% होगा। और बोला कि शेष राशि का 4/7 भाग, तो 63 का 4/7 36 भाग हुआ। घरेलू मद पर खर्च किया तो बचा कितना? 63 में से 36% निकल गया तो कितना बचा? 27% बचा। अब 27% को वो अपने 3 पुत्रियों में समान रूप से बांटा है। यहाँ पर 3 लिखना भूल गए थे। 3 पुत्रियों में समान रूप से बांट रहा है तो 9% हो गया, क्योंकि 27/3 करेंगे ना, 3 9 27 हो गया, 9% होगा, ठीक है। अब एक पुत्री का बताया परसेंट में तो 9% है, लेकिन रुपया में दिया है कि 4,050 रुपया। 9% बराबर 4,050 रुपया, तो 1% बराबर 450, तो 36%। 36% इसलिए कि घरेलू मद पूछा है ना, तो 36% बराबर हो जाएगा 16,000। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराने वाले ही क्वेश्चन पर है, दिया है मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 है तो प्रतिमाह कितने रुपए बचत करता है? ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज में पहले आय उसकी कितनी है 100% मान लेंगे, और 100% बराबर कितना दिया? 18,400। तो हम पहले बचत को निकालने कितना परसेंट है? 31% जो है भोजन पर खर्च कर रहा है। जब भोजन पर 30% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 70%। ठीक है, अब 70% में 40% परिवहन पर खर्च कर दे रहा है। 70 का 40% परिवहन पर खर्च करेगा तो 70 का 40% कितना होगा? 7 चौका 28% हो गया। अब बचा कितना? 70% में से 28% घटेगा, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, 42% बचा। और 42% बचा और बोला है कि इसके बाद शेष 50% बचत करता। अब 42% का 50%, किसी भी चीज का 50% आधा होता है तो 21% ही हो जाएगा। 21% बचत, ये पूछा है बचत, तो बचत हम लोगों को पता हो गया कि 21% है। और आय दिया है 18,400। हमने माना कितना है? आय 100% हमने माना है। 100% बराबर कितना है? 18,400। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 18,400 बटे के 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब 21% का मान कितना होगा? 21% बराबर हो जाएगा 184 अब गुणे 21। तो 184 में 21 का गुणा करेंगे, 1 चौके 4, 1 बटे 8, 1 में 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 1 3। ठीक है, 4 16, 8 8 16, 6 7 8, 3864 रुपए बचत कितना कर रहा है? 3864 रुपए की बचत कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आपको? फिर एक बार मैं बता रहा हूं, दिया है कि मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय
100% है, तो 30% जब भोजन पर खर्च करेगा तो 70% बचेगा। तो 70% में उस शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो 70 का 40% यानी 28% वो परिवहन पर खर्च कर रहा है। अब बचा कितना? 42% बचा। अब 42% में 50% वो मासिक 50% बचत कर रहा है, तो 21 का 50%, तो 100% बराबर 18,400, तो 1% बराबर 184, तो 21% बराबर 3864। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है राजू अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष 1000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचता है। तो राजू की मासिक वेतन बताइए, मतलब 100% उसका मासिक वेतन 100% होगा। आय या वेतन, वेतन ही लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन है। वेतन उसका 100% है, ठीक है। अब 100% में से उसका 30% शिक्षा पर व्यय कर रहा, तो बचा 70%, और 70% में शेष का 50% भोजन पर, ठीक है। अब इसका 50% भोजन, 70 का 50% 35% हो गया, और 35% बचा, ठीक है। और 35% तो भोजन पर कर लिया 50%, अब 35% बचा। अब यही बचा, इसके बाद 1000 मकान का किराया दे रहा, अंत में 1800 बचा रहा है। बच कितना रहा है उसका? 1000 वो बच रहा है मकान का किराया, और 1800 ये टोटल कर लेंगे 0 0 8 2800 होगा। ये हमने क्यों किया, आप लोग ये समझेंगे क्यों किया। इसमें देखिए न तो मकान की बात है, न ही बचत की बात है, ठीक है। तो 35% बराबर यही होगा ना, क्योंकि भोजन और शिक्षा तो हो गया, और मकान का किराया और बचत, मकान का किराया और बचत 2800 है। तो 35% बराबर कितना होगा? 2800 होगा। तो 1% बराबर कितना होगा? 2800 बटे के 35, 7 से कटेंगे 7 बचे 35, 7 चौक 28, 400, 5 बटे 40, 80 हुआ। 1% बराबर कितना हुआ? 80 हुआ। तो 100% वेतन पूछा है, वेतन कितना है? 100%। 100% का मान कितना? 80 × 100, 8000, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। एक बार हम लोग फिर क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता तथा शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रति माह कितने रुपए बचाएगा? तो उसकी आय 100% है, 100% बराबर 18,400। लेकिन पूछा क्या है? बचत पूछा है, तो बचत हमें निकालना होगा, तो परसेंटेज से ही बचत निकलेगी। तो 30% भोजन पर यूज कर दिया, तो 70% बचा। 70% में 40% वो परिवहन पर यूज कर दिया, तो 42% बचा। 42% में 50% उसकी बचत कर रहा है। 50%, 42% का 50% कितना होगा? 21% होगा। तो 100% बराबर हमने पहले ही बताया कि 18,400। 100% बराबर 18,400, तो 1% बराबर 18,400 बटे 100, तो 21% बराबर 3864 रुपया, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष 50% भोजन पर तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष 1000 रुपये किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो उसका वेतन 100% हो गया। तो 100% में 30% उसका शिक्षा का निकल गया, तो 70% बचा, ठीक है। 70% में 50% तो भोजन पर, और बचा 70% का 50% भोजन पे, यानी 35% भोजन पर, तो बचा कितना? 35% ही बचा ना। अब ये 35% ये जो 1000 मकान का दिया है और 1800 जो बचत का वही होगा ना, तो उसको जोड़कर 35% बराबर इतना कर लिया, तो 1% बराबर 80 हो गया, तो 100% बराबर 8000 हो गया। इसका आंसर हो गया, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले क्वेश्चनों पर आधारित है। यह है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है? आय उसकी 100% है, ठीक है। 100% में 5% निर्धन कोष में, निर्धन कोष में बचा कितना? 95% बचा। अब 95% में 20% बचत बैंक में, 95% का 20%, 95% का 20% कितना हो जाएगा? 20 पचे 100, 19 पचे 95, यानी 19% वो बचत बैंक में करता है। बचा कितना उसके पास? 95% में से 19% घटेगा, कितना बचेगा? 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 9 6 15, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 76% बचा, ठीक है। 76% बचा, अंत में उसके पास 1919 रुपए बच रहा है। एक्चुअल में 1919 रुपए बच रहा है। अब उसका प्रतिशत कितना है? 76%। 76% बराबर 1919 रुपए, ठीक है। तो 1% बराबर कितना होगा? 1919 बटा के 76। अब आय पूछा है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% 1919 76 पूरे 100, ठीक है। 76 1919 में 76 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 152 हुआ। 11 में से 2 जाएगा, 9 बचा, और यहाँ पर कितना? 8 में से 5 जाएगा, 3 बचा। 9 को उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा? 7 बचे 35, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 बार जाएगा तो कितना हुआ? 5 छके 30, 5 सते 35, 3 38, 9 हुआ 1, 19 हुआ, ठीक है। तो भाग नहीं जा रही है तो 0 बढ़ेगा, दशमलव बढ़ेगा, 0 उतरेगा, 1 बार जाएगा, 76 हुआ, ठीक है। 10 में 4, 10 में 6 गया, 4 बचा, और यहाँ पर 8 में 7 गया, 1 बचा, 1 नहीं, 2 बार लेकर जाते हैं ना, सॉरी 2 बार इसको लेकर जाते हैं, तो 2 बार लेकर जाएंगे तो वही यही वाला 152 आया, वही तो हम कह रहे थे। 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 38 हुआ। फिर दशमलव है तो 0 हुआ, 5 बार ले जाते हैं, 5 छके 30, 5 सते 35, 3 38, ठीक है। कितना हो गया? 25.25 गुणे 100, 100 का गुणा करेंगे तो 2525 रुपए। उसकी मासिक आय कितना है? 2525। यहाँ सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया भाग देने में, आप लोग भाग देकर इस तरह निकालिएगा, ठीक है। एक बार इसको हम फिर बताते दिया है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान कर देता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में कर, अंत में उसके पास 1919 रुपए बचता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमने पहले आप लोगों को टफ क्वेश्चन बताया से लोग आते गए, तब आ जाएगा तो लोग ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए उसकी मासिक आय 100% है, ठीक है। 100% उसकी मासिक आय है, और 100% में 5% निर्धन कोष में दे दिया तो कितना बचा? 95% बचा, और 95% का 20% वो बचत बैंक में करता, तो 20% वो परसेंटेज में एक्चुअल में 19%, ठीक है। 19% वो बचत करता है, तो बचा कितना? 76%। 76% अंत में बचा, लेकिन एक्चुअल में पैसा कितना बच रहा है उसका? एक्चुअल में 1919 रुपए बच रहा है, ठीक है।
1919 बचा, तो 76 बराबर 1919, 1% बराबर 1919 बटे 76। अगर इसको काट देते हैं तो 25.25 होगा, ठीक है, काटने के बाद। अब इसी में 100% बराबर 100 का गुणा कर देंगे, 2525 रुपए उसकी आय हो जाएगी। अब देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीमा अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए बचत करती है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। आय उसकी भी आय, सबकी आय 100% होती है, 100% हो गई। अब 100% का 20% मकान किराया पर, बचा कितना, 80% बचा। 80% का 70%, ठीक है, 80% का 70%, 80 का 70%, 7/56, 856, 56% क्या कर रही है, घरेलू मद पर, बच कितना रहा है। अब 80% में से 56% को निकालेंगे कितना, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में ले 5 जाएगा, 3 बचेगा, 34%। यही होगा ना, 4 10 5, नहीं सॉरी, या तो 7 माना तो 24% होगा, वही तो हम करें, 24% होगा, 6 4 10 अनुसार का, हाँ 24% हुआ। लेकिन 24% का मान कितना दिया है, 24% ये बचत है, लेकिन बचत का मान कितना दिया है, 3600। 24% बराबर 3600, तो 1% बराबर कितना होगा, 3600 बटे के 24, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 36, 300, 300 बटा के 2 हो गया, 150 हो गया, ठीक है। कुल आय पूछा तो आय हमने माना है 100%, आय 100%, 100% बराबर कितना होगा, 150 गुणे 100, 15,000 हो गया, ठीक है, 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। दिया है कि सीमा जो है 20% मकान की सीमा किसी भी कोई भी व्यक्ति होगा, सीमा या कोई व्यक्ति या कोई लड़का, किसी की आय होगी वो 100% होगी। और जब वो 20% मकान के किराए पर दे दी, 80% बचा ना। अब दिया है कि तथा शेष का 70%, अब 80 का 70%, 56% घरेलू मद पर, तो बचा कितना, 24% बचा। तो वही बचत बोल रहे हैं, बचा 24%, लेकिन एक्चुअल में दाम कितना, एक्चुअल में रुपया उसके पास कितना बचा है, 3600 रुपया। तो 24% बराबर 3600 रुपया, 1% बराबर 150, तो 100% आय बराबर 15,000, ठीक है। आज का कुछ सवाल यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और शेयर करिएगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। अगर क्लास में कोई परेशानी हो रही है तो उसे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर आप लोगों को इस क्लास का सभी नोट्स फ्री मिलेगा। टेलीग्राम नंबर है आपका 9670779382, या इस पर कर लीजिए या तो इस पर 9670793825, किसी पर भी कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को नोट्स सारे क्लास का आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, फ्री। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत का नया टाइप लेकर आया हूं, और आज जो मेरी पहली क्लास में है तो जरूर पिछले वाली क्लासों को देख लें, तब अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग टाइम न बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और लोगों से शेयर करिए। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी
आय का 20% अपनी पत्नी को दे देता है, शेष राशि का 30% वह अपने घर का किराया व बिल का भुगतान करता है, शेष राशि का 50% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि अभी उसके पास 14 कितना क्वेश्चन है 14,700 होना चाहिए, 14,700 रुपया है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे तो सोचते होंगे कि हम बताएं कि कोई भी 100% होता है, कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए 20% पत्नी को दे दिया और 30% अन्य खर्च दे दिया और 50% अन्य मदों पर दे दिया, फिर भी उसके पास बच रहा है, ठीक है। अब तो ये तो 100% हो गया, उसके बाद भी बच रहा है। ऐसे समझ दिमाग में बात आती होगी ना कि जैसे कि 20% अपनी पत्नी को दे दिया, 30% अन्य किराया खर्च कर दे दिया, 50% अन्य मदों पर खर्च कर दिया, फिर भी 14,700 रुपये उसके पास बच रहा है। तो लेकिन यहाँ तो 100% पूरा हो गया। देखिए इसी प्रकार ये दिया है कि 10% दान को करता है, 20% अन्य राशि पर और 14.5% बचत योजना में लगता है, 100% हो ही नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह नहीं जोड़ा जाता है। जिस क्वेश्चन में शेष लगाओ, शेष राशि लिखिए दिया है शेष राशि का, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए अलग नियम होता है। जो 20% देने के बाद 80% बचेगा, 80% का शेष 20% होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग को। जैसे आय उसकी हो गई 100% हो गई, ठीक है। 100% में उसने पत्नी को कितना दिया, पत्नी को 20% दिया, 100% में 20% पत्नी को दे दिया तो कितना बचा, 80% बचा, ठीक है। 80% शेष बचा, ठीक है, शेष बचा। अब बोला है शेष राशि का 30%, इसका 30%, इसका जो है 30%, ठीक है। 80 का 30% कितना होगा, 80 का 30%, ठीक है। 8 त्रिक कितना होगा, 24, यही होगा ना, 8 त्रिक 24%। तो 24% जो है किराया बिल इस सब पर खर्च किया। अब बचा कितना, तो 80% में से 24% को घटा लेंगे, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, या 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, 56% बचा, ठीक है। अब ये भी शेष बचा, ठीक है, 56%। बात समझ में आई कि नहीं। 100% था, 100% में 20% पत्नी को दे दिया तो शेष 80% बचा, और 80% का 30%, 80% का 30% बोला ना क्वेश्चन में, शेष राशि का 30%, तो 80% का 30% 24% हो जाएगा। बिल किराया इस सब पर खर्च किया, और शेष कितना बचा, 56% बचा। और बोला है उसके बाद कि वह शेष राशि का 50% अन्य मदों पर खर्च किया, ठीक है, इसका 50%। किसी चीज का 50% कितना होता है, आधा होता है। नहीं आपको समझ में आया तो निकाल कर दिखाते हैं। 56 का 50%, 0 से 0 कैंसिल, 10, 1, 2 दूना के 4, 8 दूनी 16, 28% हो गया, ठीक है। आधा हुआ कि नहीं। 28% किस चीज पर खर्च कर रहा है, शेष 50% अन्य मदों पर, अन्य कोई जरूरत होगी अन्य मदों पर। तो बचा कितना, 28% निकल गया, तो कितना बचा, 28%। अब वो बोला है कि उसके पास 14,700 बच रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना बच रहा है, 28% बच रहा है। तो 28% का मान कितना है रुपया में, 14,700 रुपया, ठीक है। तो एक पूछा कि क्या उसकी आय क्या कीजिए, यानी 100%, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 14,700 बटे के 28%, ठीक है। 28 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14, 7 एक 7, 2 0, फिर अब ये हो गया 2100 बटे के 4। अब 2100 में 4 का भाग करेंगे, 2100 भागे 4, ठीक है। 4 बचे 20 हो गया, 1 बचा, 0 को उतार देंगे, 4 दूनी 8,
8 2 बचा, 0 को उतार देंगे, 4 बचे 20। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, कितना हुआ 525। 1% का मान 525 रुपया हुआ, तो 100% आय पूछा है ना, तो आय हमने कितना माना है 100%। ठीक है, 100% बराबर कितना हो जाएगा 525 गुणे 100%, यानी 52,500। ठीक है, उसकी आय यानी 52,500 रुपये कमाता है, जिसमें 20% पत्नी को देता है, शेष 80% का 30% किराया पर देता है, शेष राशि का 50% अन्य मदों पर खर्च करता है, लास्ट में 14,700 रुपये बचाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग?